Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Amna Saleem. My today topic is about that is the term gouty arthritis. First of all हम देखेंगे introduction. In gouty arthritis there is an attack of sudden pain, stiffness and swelling in a joint, usually a big toe, ankle and knee joint or any joint in the body can be involved. गouty arthritis में अचानक से दर्द होती है, स्टिफनेस आ जाती है और जॉइंट में स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन आ जाती है और ज़्यादातर ये हमारा जो बिग टो होता है पाँव का उसमें होती है या फिर एंकल पे या फिर घुटने में भी हो सकती है या बॉडी का कोई और जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। और स्काउट इज़ मोस्ट कॉमन इन मैन, जो काउट है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आदमियों में। ये फ़ीमेल से ज़्यादा मैन में कॉमन होता है। इसमें ये आ जाता है कि फ़ीमेल्स में मेनोपास का या एस्ट्रोजन लेवल का फैक्टर आ जाता है। इस वजह से फ़ीमेल में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स नहीं बनते जितने के मैन में बनते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं गाउट के। गाउट इज़ कॉज बाय टू मच यूरिक एसिड इन द ब्लड। गाउट किस वजह से होता है कि जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। व्हेन यूरिक एसिड लेवल इन योर ब्लड आर टू हाई, normal level is 7 milligram per deciliter. The uric acid may form hot crystal in your joint. जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी कि जो नॉर्मल लेवल है वो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर इस लेवल से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ये वैल्यू हाई चली जाए तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। योर चांसेस ऑफ गेटिंग आउट आर हायर इफ़ यू आर ओवरवेट। और सबसे बढ़कर ये है गाउट के चांसेस हायर हो जाते हैं अगर पर्सन ओवरवेट हो यानी कि ओबीस हो, ड्रिंक टू मच अल्कोहल, अगर वो बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, और ईट टू मच ईट एंड फिश दैट आर हाई केमिकल्स कॉल्ड प्यूरिन, यानी कि अगर प्यूरिन के केमिकल्स वाले वो फूड लेते हैं तो फिर उसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हाई हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को हाई करती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जैसे कि मिसाल है डायूरेटिक्स के भी, इसकी वजह से भी जो है वो गाउट हो सकता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकली इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले तो पेन होती है यानी कि दर्द, स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन एंड टेंडरनेस इन अ जॉइंट, और जॉइंट में टेंडरनेस आ जाती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो बिग टो इन्वॉल्व होता है। इस सिम्टम को पोडेग्रा कहते हैं, यानी कि सिम्टम पोडेग्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बिग टो इन्वॉल्व होता है। पेन ऑफन स्टार्ट ड्यूरिंग द नाइट। इसमें जो पेन है वो ज़्यादातर रात को होती है क्योंकि रात में जो टेम्परेचर है वो कम होता है और जो क्रिस्टलाइजेशन है वो ज़्यादा होती है। स्किन अराउंड द जॉइंट इज़ हाइपरएमिक। हाइपरएमिक का मतलब ये है कि जो इसमें ब्लड है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो स्किन है वो रेडनेस आ जाती है स्किन पे। इसके अलावा मूवमेंट जो है वो अफेक्टेड जॉइंट की लिमिटेड होती है। लिमिटेड मूवमेंट का मतलब है कि जो भी जॉइंट अफेक्टेड है तो उस पर जो मूव करने में मुश्किल आएगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से चांसेस गाउट के ज़्यादा हैं, कि ऐसे लोगों में ज़्यादा होंगी। यानी बीइंग अ मेल, जैसे हमने पहले बात की कि अगर मेल है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि फैमिली पे डिपेंड करती हैं, फैमिली की हिस्ट्री पे। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को गाउट था तो इट मे बी पॉसिबल कि उसको भी गाउट हो। मेडिसिन दैट में इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, वो मेडिसिन जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जैसे कि एस्प्रिन और डायूरेटिक, के दो मेडिसिन हैं जो कि जिनकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो ये आता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा कीमोथेरेपिक एजेंट्स एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स सच एज साइक्लोस्पोरिन। ये कीमोथेरेपिक एजेंट वो हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं कीमोथेरेपी में, और इम्यूनोसप्रेसिव यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं जिनमें साइक्लोस्पोरिन आ जाता है, इसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि रेड मीट हो गया या फिर जो सी फूड समुद्री खाने होते हैं उनमें भी प्यूरिन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसकी वजह से भी गाउट हो सकता है। इसके अलावा अगर एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी गाउट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन एंड टेस्ट क्या हैं। तो सबसे पहले एग्जामिन करने के लिए हम उस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हम फिज़िकल एग्ज़ाम यानी कि जो खुद एग्जामिनेशन करेंगे उसको कहते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस, इसको कहते हैं ऑर्थोसेंटेसिस। ये देखा जाता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल प्रेजेंट हैं कि नहीं, और यही एक सर्टेन वे है यानी कि यकीनी वे है टू डायग्नोस गाउट।
इसके अलावा अटेस्ट टू मेजर लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, अटेस्ट टू मेजर लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन, यानी कि टेस्ट किए जाते हैं कि यूरिक एसिड के लेवल को देखा जा सके ब्लड में और इसके साथ साथ यूरिन में। और इसके अलावा हम लोग एक्सरे करते हैं। एक्सरे में क्या होता है कि जो एक्सरे करवाते हैं तो अफेक्टेड जॉइंट का, यानी कि अगर नी है या एंकल है, नी है तो नी जॉइंट का एक्सरे, एंकल है तो एंकल जॉइंट का। इससे हमें पता चल जाता है कि और कौन कौन से काज हो सकते हैं आर्थराइटिस के। अब हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ गाउट क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हाई यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड बट नो सिम्टम्स, सम पीपल में हैव किडनी स्टोन, यानी कि जो यूरिक एसिड का लेवल है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और लेकिन इसके कोई भी सिम्टम्स एज सच हमें नज़र नहीं आते। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि किडनी स्टोन्स जो है यानी गुर्दे में पत्थरी जो है वो बनती है। सेकेंड स्टेज में क्या आता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल बिगन टू फॉर्म इन द सेनोवियम ऑफ जॉइंट एंड यू बिगन टू हैव एन अटैक, यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो जॉइंट में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से अटैक भी आ सकता है। यानी अटैक किसका, कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की क्यूमुलेशन का अटैक। द जॉइंट में रिकवर आफ्टर एन अटैक बट द पेशेंट में हैव अनदर अटैक आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यूरिक एसिड का क्रिस्टल हाई हुआ, पेशेंट को आर्थराइटिस हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके सिम्टम ठीक हो गए। थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज में क्या होगा, सिम्टम में नेवर गो अवे, यानी सिम्टम एक दफ़ा आ जाते हैं, अलामात आ जाती हैं, वाज़ेह हो जाती हैं, तो फिर वो कभी भी नहीं जाती। क्रिटिन ड्यूल्स का ऑटोफाई में डेवलप अंडर द स्किन, कार्टिलेज एंड इन टेंडन, ऑटोफाई डेवलप हो जाते हैं। देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फूड्स हैं जो कि सेफ़ हैं। सबसे पहले तो ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोज़, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर या बटर मिल्क, चॉकलेट, कॉफ़ी एंड टी एंड एट द लास्ट नट्स। ये सब फूड्स इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इसमें जो प्यूरिन है उसकी मकदार कम होती है, तो प्यूरिन की क्वांटिटी कम होती है तो फिर यूरिक एसिड डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए ये फूड जो उनसे हैं वो लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट फॉर गाउट इज़ पेन रिलीफ एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सच एज जॉइंट डिस्ट्रक्शन एंड किडनी डैमेज, यानी कि जो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट है गाउट का वो ये होता है कि पेन रिलीफ यानी दर्द को कम करना और प्रिवेंशन करी जाती है, बचाया जाता है कि फ्यूचर में अटैक ना आ जाए कोई, और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन यानी कि जॉइंट डिस्ट्रक्ट ना कर जाए और गुर्दे हैं जो उनमें डैमेज ना आए। इसके अलावा ट्रीटमेंट इंक्लूड मेडिसिन एंड डाइटरी केयर। ट्रीटमेंट में हम देखें कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है और डाइटरी केयर यानी कि डाइट कौन सी लेनी चाहिए। डाइटरी केयर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया। और मेडिसिन में हम लोग देखेंगे कि इसमें आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है एनसेड यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि पेन को भी कम करती है और इन्फ्लेमेशन सोजिश वगैरह को भी कम करती है, जिसमें नेप्रोक्सन आ जाता है, सेलिकॉक्सिब आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाती हैं। ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो रिकमेंड की जाती है वो प्रेडनिसोलोन रिकमेंड की जाती है जो कि सबसे बेस्ट और इफेक्टिव है गाउट के पेशेंट्स के लिए, एंड एलोपेरिनॉल। और लास्ट पे हम देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में अगर मेडिसिन वर्क ना करें, डाइटरी केयर वर्क ना करें, तो हम पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड करते हैं। यानी इफ गाउट सिम्टम हैव अकर ऑफ एंड ऑन विदाउट ट्रीटमेंट फॉर मोर देन 10 years, यूरिक एसिड क्रिस्टल में हैव बिल्ट अप इन द जॉइंट्स टू फॉर्म ग्रिटी चॉकी नोड्यूल्स कार्टोफाई, यानी कि अगर गाउट के सिम्टम आते नहीं हैं, 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और पेशेंट को गाउट के सिम्टम है और उसने ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हार्ड हो जाते हैं और इस तरह के हो जाते हैं कि नोड्यूल्स लाइक अपीयरेंस आती है जिसको हम टोफाई कहते हैं। इफ़ टोफाई आर कॉसिंग इन्फेक्शन, पेन, प्रेशर एंड डिफॉर्म जॉइंट्स, योर डॉक्टर मे बी एबल टू ट्रीट देम विद मेडिसिन, यानी कि अगर तो टोफाई इन्फेक्शन कॉज कर रही है, उसकी वजह से पेन है, प्रेशर है और जॉइंट्स डिफॉर्म है, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन से ट्रीट कर देगा। लेकिन अगर इफ़ दिस डज नॉट वर्क, योर डॉक्टर मे रिकमेंड सर्जरी टू रिमूव दैम। अगर मेडिसिन भी नहीं वर्क कर रही, डाइटरी केयर भी नहीं वर्क कर रही, तो एट द एंड सर्जरी करवाई जाती है। सर्जरी में भी 3 मेथड्स आ जाते हैं। टोफाई रिमूवल यानी जो टोफाई नोड्यूल्स बन जाते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, जॉइंट की फ्यूजन करवा दी जाती है यानी बोन्स को फ्यूज़ करवा दिया जाता है, और लास्ट पे जोन सा है वो करवा दिया जाता है कि बिल्कुल ही उसको जॉइंट की रिप्लेसमेंट की टोटली जॉइंट की ऑर्थोप्लास्टी करवा दी जाए या जॉइंट को रिप्लेस करवा दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डेजर्ट रोज साइकिल्स चैनल।